मैं ओरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्मीकुंटा। चारवां सिम, विषय रहीम के दोहे। पहला दोहा। रहीमन तब तक तिहारिए, मान मान सम्मान, घटत मान देखिए जब ही, तुरत ही करीह पयाम। शब्दार्थ है, संदर्भ है। इसमें रहीम जब तक हमें मान सम्मान प्राप्त होते हैं तब तक हमें वहाँ रहने को कहते हैं। शब्दार्थ है मान मर्यादा या गौरव, सम्मान पुरस्कार, आदरणीय या भाव, सम्मानित भावना, पयान गमन या प्रयाण, घटत कम होना, घटत कम होना। भावार्थ है रहीम इस दोहे के जरिए हमें कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर तब तक रह जाए जब तक उसको दान, मान और सम्मान मिलने की आशंका है। अर्थात जिस स्थान पर वह रहता है वह उसको यदि मर्यादा दान के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आदरणीय भावना धीरे धीरे घट जाती है, तो तत्काल वहाँ से चले जाना चाहिए। अर्थात रहीम हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि लौकिक ज्ञान के अनुरूप व्यक्ति का चाल चलन रहना ज़रूरी है। इसमें विशेषताएं हैं। सरल ब्रजभाषा के पदों का प्रयोग किया गया है। मानव की स्वाभिमान के संबंध में चर्चा की है। लौकिक व्यवहार से बारे में इस दोहे के जरिए समझाने के प्रयत्न के साथ साथ मनुष्य के समयोचित व्यवहार के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबही, मोती मनुष्य चुन। संदर्भ है कवि रहीम कहते हैं कि अपनी मर्यादा गौरव इंसान को बनाए रखना अनिवार्य है। शब्दार्थ है पानी इज्जत, चमक, जल या नीर, उबरा उद्धार होना, चुन चूना, सुन सूना। भावार्थ है कविवर रहीम कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना सबको चाहिए। पानी के चले जाने के सब सुना हो जाता है। मोती में से उसका पानी यानी चमक चली गई तो वह कुछ काम का नहीं होता। मनुष्य अपना पानी यानी चमक, इसे ही हम गौरव कहते हैं, चली गई तो वह कुछ काम का नहीं होता। मनुष्य अपना पानी यानी सम्मान खो देता है तो वह भी कुछ काम का नहीं होता। इसी तरह चूने से भी उसका पानी, जल का अंश चला जाए तो वह भी निस्सार हो जाता है। विशेषता यह है जीवन की प्रत्येक मूल्य पर रहीम ने अपना उपदेश उदाहरणों के सहायता से समझाने का प्रयास किया है। सरल सुविधाजनक शब्दावलियों का प्रयोग किया है। अर्थात पानी के विभिन्न अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग आसान ढंग से किया है। मानव हृदय पर अत्यंत गहरा और स्थायी जीवन के सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करने में रहीम के पास अत्यंत क्षमता है। और तीसरा दोहा। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़ो न बोलई बोल, रहीमन हीरा कब कहे,
लाख टका मोरो मोल। शब्दार्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग अपनी प्रशंसा स्वयं से कभी नहीं करते। शब्दार्थ है, टका रुपया और चांदनी का एक पुराना सिक्का, मोल मूल्य या दाम या कीमत, बड़ाई प्रशंसा। भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं कभी नहीं करते। इतना ही नहीं, वे बढ़ चढ़कर बड़ी बातें कभी नहीं बोलते, अर्थात वे ऐसी बातें नहीं करते जो आचरण योग्य ना हो। वे आगे पूछते हैं कि क्या अत्यंत मूल्यवान हीरा कभी अपने मुंह से नहीं कहता कि उसका मूल्य 1,00,000 टका कीमत और चांदी का पुराना सिक्का कीमत है। इसमें विशेषता है, यह रहीम ने मनुष्य के व्यवहार शैली पर आलोचना की है। छोटा सा उदाहरण देकर जीवन की सच्चाई को अवगत कराया है। बड़े लोग स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, सिर्फ अल्प बुद्धि वाले स्वयं अपनी प्रशंसा करके समाज में सभी तरह के लाभ को उठाना चाहते हैं। इसलिए रहीम हीरे का उदाहरण स्वरूप देते हुए इस दोहे को समझाने का प्रयत्न किया। और 4वां दोहा, रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब खोए। संदर्भ है, कवि रहीम कहते हैं कि संकट के समय में ही कौन हमारी सहायता करता है और कौन हमारी सहायता नहीं करता है मालूम पड़ जाता है। शब्दार्थ है, विपदा संकट या आपदा या कष्ट, थोड़े थोड़े, हित भलाई, अनहित बुराई। भावार्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि यदि मुसीबत थोड़े दिन के लिए आई हो तो वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए आई मुसीबत मनुष्य को अच्छे बुरे की पहचान करती है। वह दोस्ती की परख के लिए कसौटी बन जाती है। कौन सच्चा मित्र है और कौन झूठा मित्र, इसका पहचान होती है। अतः व्यक्ति के जीवन में सुख दुख दोनों आवश्यक है। इसमें विशेषता है, यहाँ भी रहीम ने प्रत्येक मनुष्य के गुणों के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस दुनिया की चाल चलन के बारे में सामान्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके दोहों की सही ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अच्छे बुरे का पता मनुष्य को तब तक नहीं पता चलता है कि उस व्यक्ति को कोई न कोई मुसीबत आ जाए। यदि मुसीबत आने पर ही व्यक्ति से समाज की सही परख कर सकता है। और 5वां दोहा, रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिंता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। संदर्भ है, कवि रहीम कहते हैं कि संकट के समय व्यक्ति चिंता से ग्रस्त होता है। चिंता ऐसी है जो जीवित प्राणी को दहन करने वाली है। शब्दार्थ, चिता हूँ चिंता से, चितचेत चित्त में ध्यान करना, समेत सहित, दहती जलती है, निर्जीव प्राणहीन, मृतक जीव प्राण। भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि चिता से ज़्यादा कठिन चिंता है। चिता प्राण रहित मनुष्य को अर्थात प्राणहीन शव को दग्ध करती है, जबकि चिंता सजीव व्यक्ति को ही जलाती है, अर्थात चिंता चिता से अधिक विनाशकारी है, ताकि जीते जी व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती रहती है।
इसलिए रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को चिंता रहित रहने का सुझाव दे रहे हैं। इसमें विशेषता है, हम इस दोहे के जरिए रहीम जी हमें यह बात समझाने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं से व्यक्ति बाधाग्रस्त होकर बार बार चिंता करते हैं। जब चिंता व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देती है, इसलिए व्यक्ति सदा चिंता को छोड़कर आनंदित रहना अनिवार्य है। भाषा स्वाभाविक भावानुगामिनी है। और छठवां दोहा, जाल परे जल जात बही, ताजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊन छाड़त छोह। संदर्भ है, कवि रहीम कहते हैं कि कुछ लोग जहाँ वे पहले से निवास करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद वे लोग अपने पहले का निवास स्थान छोड़कर चले जाता है। कुछ दिनों के बाद वे अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति का मूल अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। शब्दार्थ है, जलजात, जल में उत्पन्न होने वाला कमल, मीन मछली, छाड़ती न छोड़ना, छोह स्नेह या ममता। भावार्थ है, रहीम इस दोहे के जरिए हमें यह समझाना चाहते हैं कि जल में उत्पन्न होने वाले कमल पुष्प को यदि हम जल से दूर कर ले तो भी कमल जल के बिना भी कुछ दिनों तक विकसित ही रहता है, परंतु मछली को हम जल से दूर करने से अपनी प्रियतम जल को स्मरण करती हुई तड़प तड़प कर मर जाती है। ये भी कमल की तरह जल में ही उत्पन्न या पैदा होने वाली है। इसलिए अपनी मूल निवास स्थान छोड़ने पर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। जल और मछली का ममतापूर्ण स्नेह से मछली को अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता दी है। विशेषता यह है, कमल के जैसी अस्तित्वहीन व्यक्तियों के और मछली जैसी अस्तित्व वाले व्यक्तियों को के दोनों का अंतर बहुत खूबी से रहीम ने हमें समझाने का प्रयास किया है। और सातवां दोहा, बिगड़ी बात बने नाही, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। संदर्भ है, इस दोहा में बताया गया है कि यदि एक बार कोई बात बिगड़ गई है तो उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी सुधारा नहीं जा सकता। शब्दार्थ है, बिगड़ी बिगड़ी हुई, मथई मंथन करने पर, फाटे बिगड़ी टूटी। भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार फटे दूध का मंथन करने से मक्खन नहीं मिलता, उसी प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी एक बार बिगड़ी हुई बात कभी भी सुधरी नहीं जा सकती। अर्थात कोई भी काम पूर्ति होने तक मनुष्य को सावधानी से रहना ज़रूरी होता है। इसमें विशेषता है, रहीम मानते हैं कि व्यक्ति को हर काम करने में बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। रहीम ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी हुई बात फिर नहीं बनती है, जैसे बात को उन्होंने सामान्य उदाहरण द्वारा हमें उपदेशित किया है। और आठवां दोहा, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाई, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाई। संदर्भ है, दान गुण रहने वाला गरीब अधिक संपत्ति रहने वाले धन दौलत आदमी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। शब्दार्थ है, धनी धन्य, पंख कीचड़, जीव, उधाय तृप्त होते हैं, उदधि समुद्र, बड़ाई प्रशंसा, को कौन जगत दुनिया के लोग, पियासो प्यासे,
जाए जाते हैं। भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि कीचड़ का पानी धन्यवाद देने योग्य है, क्योंकि छोटे छोटे प्राणी वह पानी भर पेट पीकर तृप्त होते हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसमें पानी के विस्तार की कोई सीमा नहीं होती, फिर भी उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता, क्योंकि समुद्र के पास से लोग प्यासे ही लौटते हैं। समुद्र का पानी नमकीन होता है, वह पीने लायक नहीं होता, इसलिए लोग समुद्र का पानी पिए बिना ही प्यासे ही लौटते हैं। विशेषता है, यह अन्योक्ति है। इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि दान गुण वाला गरीब कृपण धनिक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। गरीब होने पर भी दान गुण वाला हो तो कुछ न कुछ दान जरूर देगा, किंतु धनिक होने पर भी कृपण कुछ भी दान नहीं देगा। इस बात को दृष्टि में रखकर दान मांगनी जरूरी है। और 9वां दोहा, समय पाए फल होता है, समय पाए झारी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। संदर्भ है, हर मनुष्य को सदा एक जैसे जीवन नहीं रहता, क्योंकि समय अपने तत्व के अनुसार जाता है। इसलिए मनुष्य को समय के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जैसी मनोभावना को व्यक्त करने के संदर्भ में यह दोहा रहीम ने लिखा। शब्दार्थ है, समय काल, झरी झड़ना, फल फल खाने का फल, सदा हमेशा, पछताए दुख होना या पछताना होगा। भावार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। सदा किसी की अवस्था काल के कारण एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। व्यक्ति समय के अनुसार जाना चाहिए। विशेषता है, इसमें बताया गया है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के अनुकूल व्यक्ति का व्यवहार रहना चाहिए। कोई भी कार्य समय पर ही होता है। यदि हम किसी कार्य का ना होने के कारण दुखित होकर पछताए तो जब व्यक्ति को मनोवेदना और भी बढ़ जाती है। समय हर चीज़ के लिए चुनौती देता है। इस विषय को मनुष्य भली भांति जानना जरूरी है। रहीम की भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य है। दुनिया का सत्य सम्मुख आसान बोलियों में समझाने का प्रयास किया है। और 10वां अंतिम दोहा, जो गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुधामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। संदर्भ है, मित्रता के साथ साथ दानशीलता, परोपकार गुणों का समर्थन इस दोहे में रहीम ने किया है। शब्दार्थ है, ते लोग वे लोग, हित भलाई, कहाँ कहाँ, बापुरे बेचारा, दीन मिठाई मित्रता, मिताई मित्रता, जोग योग्य, धनी जिसके पास संपत्ति हो, या गरीब जिसके पास कुछ भी धन नहीं रहता है। भावार्थ है, रहीम द्वारा रची गई प्रस्तुत दोहा में रहीम कह रहे हैं कि दीनी व्यक्तियों पर स्नेह करने वाले लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। अतः वे लोग धन्य है जो गरीब की, दीनों की, असहायों की मदद करते हैं। गरीबों व दीनों से सहायतापूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार बिना किसी भेदभाव से करने वाले लोग निराले ही होते हैं। रहीम कहते हैं कि कृष्ण तो शासक थे, शक्ति संपन्नता से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने दीन सुदामा से अपनी मैत्री को बनाए रखा था। किंतु दोनों ने बचपन में एक ही गुरु सांदीपनी के यहाँ अध्ययन किया था।
फिर भी कृष्ण की मित्रता के योग्य सुदामा नहीं थे, परंतु श्री कृष्ण बचपन की बात को दृष्टि में रखकर गरीब सुदामा के दारिद्र्य को मिटाकर उसके प्रति दोस्ती निभाई है और वे अपने सहायता से सुदामा को सोने का धन और अन्य संपत्तियां दान में देकर परोपकारिता को प्रकट किया। इसमें विशेषता है, गरीबों से प्रेम एवं भलाई करने वाले लोग धन्य माने जाते हैं। मित्रता भेदभाव से ऊपर होती है, जैसे कि सुदामा गरीब ब्राह्मण था, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे। दोनों में मित्रता नहीं निभ सकती, किंतु दोनों ने बचपन में एक ही गुरु सांदीपनी के यहाँ अध्ययन किया था। इस बात को दृष्टि में रखकर श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा के दारिद्र्य को मिटाकर उसके प्रति दोस्ती निभाई। अतः सच्ची मित्रता का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। धन्यवाद।